इस जंगल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक बच्चा और है। मोर भी हैं इस जंगल में, नीलगाय हैं। ये हमें देख के रुक गया। आजा 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 आजा। यहाँ तो बहुत सारे नीलगाय हैं दोस्तों, देख सकते हो आप मेरे सामने। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं नीलगाय के। मैं उनको सामने ले चलता हूँ आपको कैमरे से। वो देखो दोस्तों कितने छोटे छोटे हैं और ये हमको देख के भाग रहे हैं। चक्रव्यूह का रास्ता यही है ना? ये चक्रव्यूह है पूरा। अब ये इसके अंदर चले गए हैं दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं इनके। अब इनके लिए हमें इन जीवों को सताने की बजाय इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा ताकि ये जीव प्रकृति में बने रहें। जितनी भी प्यारी आंखें मेरा ब्लॉग देख रही है उन सभी लोगों को कवि कमल कार्की का नमस्कार। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक जंगल में जहाँ पर हम लोग देखेंगे नीलगाय, मोर और इन जीवों को देखेंगे जो प्रकृति में विलुप्त हो रहे हैं जीव। क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसकी वजह से तो मार्केट में घूम नहीं सकते, अभी खतरे से खाली नहीं है। तो हमको भीड़ भाड़ से हटकर कहीं एकांत में आना होगा। और मैं आज ये जंगल का एक ब्लॉग बना रहा हूँ जहाँ पर ये जंगली जीव पाए जाते हैं। और मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रकृति में पल रहे इन जीवों की सुरक्षा हम ही लोगों को करनी होगी और हम ही लोगों को इनके लिए भोजन, पानी इत्यादि का बंदोबस्त करना होगा, जिससे कि ये जीव हमारी प्रकृति में बने रहें और हमारी भावी पीढ़ी भी इन जीवों के बारे में जान सके कि कभी नीलगाय भी हुआ करती थी। और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर को भी हमें बचाना है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि प्रकृति में पल रहे हर जीव की सुरक्षा इंसान का दायित्व है, हर इंसान का दायित्व है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी इन जीवों के बारे में जान सकें। हमें उस दुनिया की भी चिंता करनी चाहिए जो दुनिया हमने आज तक देखी नहीं है। यानी कि बहुत ही बड़ी सोच थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। मैं उनके जो विचार हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि अब काफ़ी अच्छी सोच थी हमारे महात्मा गांधी जी की, बाबूजी की। तो कुछ चीज़ों में तो चलो आज की डेट में उन चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि कोई हमको एक थप्पड़ मारे तो एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दे दें, तो ये चीज़ तो आज की डेट में नहीं हो सकता है। पर कुछ चीज़ें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी बातें कही है जिनको हमको जीवन में फॉलो करना है, जैसे कि ये कि हमें उन जीवों की भी चिंता करनी चाहिए जो हमने आज तक नहीं देखी है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉक में। ये बहुत बड़ा जंगल है, इसमें बहुत जीव जंतु मिलेंगे हमको जिनके बारे में हम जानेंगे आज। और जो ये नीलगाय है जो विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, और इसको हमें बचाना है और इनको बचाने की मुहिम चलानी है। प्रकृति में पल रहे, क्योंकि हर छोटा बड़ा जो भी है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबको अपने अनुसार जीने का अधिकार है प्रभु के द्वारा, जो जिनको इस धरती पर जो जन्म लेता है तो उनको हमें बचाना ही है, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है कल की डेट में वो खाली नाम ही ना सुन सके कि नीलगाय भी हुआ करती थी, मोर भी हुआ करते थे, खरगोश भी हुआ करते थे। तो ये चीज़ें हमें बचानी है इन चीज़ों को। मेरे साथ हैं खान सर और हम दोनों आ रखे हैं अभी यहाँ पर इन जीवों के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए और आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से इनको बचाने की मुहिम चलाने के लिए। तो बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। ये जा रहे हैं मेरे आगे आगे खान सर और हम लोग जंगल के अंदर बढ़ते हुए। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर नेवले और सांप भी होते हैं, इन चीज़ों का भी हमको ख्याल करना होगा क्योंकि खुद की सुरक्षा भी हमें ही करनी है और जीव जंतुओं की भी। नीलगाय एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी है दोस्तों, क्योंकि जो मतलब ये है कि भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। ये जो मादा नीलगाय होती है उसका रंग घूसर, मटमैला या भूरा होता है, और जबकि मतलब जो हमारी नर नीलगाय है उसका रंग
नीला काला ये मतलब इस टाइप का होता है, जबकि सफ़ेद और बड़ा धब्बा होता है उसके गले में जो नर होता है। और जो है ये नीलगाय है जो भारत के अलावा जो ये नीलगाय है वो नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। और दोस्तों इनके बारे में ख़ास बात यह है कि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकती है। जो नीलगाय होती है वो बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकती है और बिना थके मतलब बहुत दूर तक भी ये दौड़ सकती है। जैसे कोई शिकारी बाघ आगे इसके पीछे पड़े या इंसान इसके पीछे पड़े तो ये वहाँ तक दौड़ सकती है। और जो इसका वज़न होता है नीलगाय का वो 200 केजी के आसपास में होता है। और मानव और नीलगाय का हमेशा बैर रहा है, क्योंकि ये है दोस्तों मेरे सामने नीलगाय और ये मेरे को देख के भाग रही है, देखना। ये देख सकते हो दोस्तों आप नीलगाय को, बहुत सारी नीलगायें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए दोस्तों। प्रकृति में पल रही इन जीवों की सुरक्षा हमें ही करनी होगी। एक सोई है यहाँ पर, ये इंसान को देख के भागते हैं और अभी तो विलुप्त होने की कगार पर है ये, और हमें इनको बचाना है। ये नर है, नर नीलगाय, वो मादा है। ये देखो ये भाग रही हैं, इंसानों को देख के भागते हैं ये, और इनको बचाना है हमने। प्रकृति में पल रहे इन जीवों की सुरक्षा हम ही लोगों को करनी है। वो एक सामने इसका बच्चा भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। बच्चा है ना, वो वाला बच्चा ही है ना। हाँ, इस जंगल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक बच्चा और है, मोर भी हैं इस जंगल में, नीलगाय हैं। ये हमें देख के रुक गया। आजा 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 आजा, यहाँ तो बहुत सारे नीलगाय हैं दोस्तों, देख सकते हो आप मेरे सामने। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं नीलगाय के। मैं उनको सामने ले चलता हूँ आपको कैमरे से। वो देखो दोस्तों कितने छोटे छोटे हैं, और ये हमको देख के भाग रहे हैं। चक्रव्यूह का रास्ता यही है ना। ये चक्रव्यूह है पूरा। अब ये इसके अंदर चले गए हैं दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं इनके। अब इनके लिए हमें इन जीवों को सताने की बजाय इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा, ताकि ये जीव प्रकृति में बने रहें। और भगवान की देन इतने अच्छे जीवों को हमको बचाना है। नील और गाय शब्द से बना है दोस्तों नीलगाय। नील उर्दू का शब्द है, गाय जबकि हिंदी शब्द है। नील और गाय मिलके नीलगाय बना है। जो हमारे मुग़ल बादशाह थे दोस्तों औरंगज़ेब, उसके समय में नीलगाय को नील घोष या नीला घोड़ा कहा जाता था। इसको मतलब नील घोष या नीला घोड़ा के नाम से जाना जाता था औरंगज़ेब के टाइम पे। पेड़ मिला है दोस्तों मुझे, ये काहे का पेड़ होगा, कुछ दाल की जैसे बीजें लगे हैं इस पे, लेकिन होता रहता है। तभी तो कहते हैं प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना है। अब बाबा रामदेव देखो हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का,
और वहीं से सारे दवाइयाँ, सारे प्रोडक्ट जो भी हैं पतंजलि के बन के आ रहे हैं। अब देखो, जिनके वो इसके बारे में ज्ञान है वही बता सकता है ये क्या चीज़ है। ये जीव जंतुओं के बैठने का स्थान होगा दोस्तों। ये गोबर भी कर रखा है नीलगाय ने यहाँ पर। ये इनके बैठने का स्थान होगा। कि जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं वो भी यहीं पर पैदा हुए होंगे। ये है पूरा जंगल है दोस्तों। ये हम उतना खास तो कर नहीं पाएंगे जैसा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला करता है, पर कोशिश करेंगे कि उसी की तरह हम भी वीडियो बनाएं, उसी की तरह शूट करें। खान सर मेरे आगे आगे चलते हुए। बहुत ही अच्छा रोल मेरे ब्लॉग में खान सर का। खान सर भी एक प्रकृति प्रेमी हैं। इनको भी पशु पक्षी जीव जंतु हर चीज़ से प्यार है दोस्तों। बहुत ही नुकीली झाड़ियाँ यहाँ पर। आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है कैमरे के साथ में। अपनी आँख भी बचानी है, शरीर बचाना होगा, और ये कांटेदार पेड़ों से खुद को भी बचाना होगा। बने रहिए ब्लॉग में। रास्ता तो ठीक ही है। ओए बाप रे, आप देख सकते हो मैं कैसे बढ़ रहा हूँ आगे। कैसी ये झाड़ियाँ हैं। ये भी लगने वाले हैं। ये झुक के चलना है। एक तो मैं ज़्यादा लंबा हूँ, छोटा आदमी तो घुस जाता है कहीं से भी। लंबे आदमी को बहुत परेशानियाँ होती है दोस्तों ऐसी जगह पर। बने रहिए। बहुत से जीव जंतु हैं यहाँ पर। हमको शोर कम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। खान सर, शायद रास्ता हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, आगे से। यहाँ से बनाना होगा रास्ता। बहुत ही नुकीली झाड़ियाँ दोस्तों, नुकीले कांटे। नुकीले कांटेदार पेड़। ये देखो कैसे कांटे वाले पेड़ हैं ये। आप देख सकते हो इन कांटों को। इसीलिए बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा हमको। मोर 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 दिखा है दोस्तों मुझे। मोर दिखा है दोस्तों मुझे। क्या आपने देखा दोस्तों मोर आपने? वो देखो मेरे आगे से नीचे को जाता हुआ। दोस्तों मुझे मिला था एक मोर, पर वो भाग गया। इंसानों को देख के भाग जाते हैं ये जो भी है, जंगली जीव जंतु, चिड़िया, सब कुछ। इसीलिए हमको इनके साथ में बहुत ही विनम्र होकर रहना पड़ता है, प्यार से, क्योंकि शोर शराबा इत्यादि से भाग जाते हैं जीव जंतु ब्लॉक के चक्कर में। और मेरा मानना है कि जो हमारे महान पक्षी प्रेमी थे सालिम अली जी,
उन्होंने भी कहा है कि प्रकृति को उसी की नज़रों से देखो। द नेशनल बर्ड्स करके उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने 6000 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है जो पक्षियों की, उनकी खोज करी, और 1200 प्रजातियां जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है उनकी खोज करी। सालिम अली जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जब वो 6 वर्ष के थे तब से उनको पक्षियों से प्यार हो गया था, और तब से वो हिमालयी क्षेत्र, देश विदेश, दलदली क्षेत्र, हर जगह गए, पक्षियों की खोज करी, और उनको हर पक्षी की लैंग्वेज आती थी, हर पक्षी से बात करते थे। उनके बारे में बताया गया है कि वो जिस पक्षी से भी बात करते थे उड़ के उनके कंधों में बैठ जाती थी। तो इतने महान पक्षी प्रेमी थे हमारे सालिम अली जी। उनकी किताब को आप पढ़ना कभी, द नेशनल बर्ड्स करके उनकी किताब है। तो ये है दोस्तों मादा मोर। मुझे देख के भाग रही हैं, ये बहुत दूर भाग गई। मैं दिखाऊंगा आपको। ये है दोस्तों मादा मोरनिया। वो देखो, मुझे देख के भाग रही हैं और मेरा कैमरा इनका पीछा करता हुआ, ये देख सकते हो आप। ये कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकृति में पल रही इन जीवों की सुरक्षा करनी है हमको। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, इसको हमको भगाने की बजाय इसको हमको बसाना है। पर अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कैमरा दौड़ाया था इसके पीछे, पर आप लोगों को, हम लोगों को इस जीव को, इस पक्षी को बचाना है, मोर को। बहुत थकान हो गई थी दोस्तों जानवरों के पीछे भाग भाग के। अब थोड़ा फ्रूटी पिया जाए जिससे शरीर में थोड़ा एनर्जी आएगी, इससे ताकत। ना ये अंदर पानी रखा है, बोत रखा है अंदर। स्विमिंग पूल जैसा उसमें बोट भी है। अंसर भी मेरे साथ फ्रूटी पीते हुए। हम सोचा वो हो गया। खान सर बहुत थक गए क्या? काउंट हो गया था यार। बहुत थक गए। अभी फ्रूटी मैंने पी ली है दोस्तों, और श्री जंगल 2 के राज में मैं बताऊंगा अन्य जीव जंतुओं के बारे में और पक्षियों के बारे में आपको। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उससे सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचकर रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जंगल सीरीज के दूसरे भाग में मैं अन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दूंगा और अपना कैमरा अन्य जीव जंतुओं के पीछे दौड़ाऊंगा। तो बने रहिए हमारे लगातार मेरी वीडियो में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें।